हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक से ट्रेंड करने लगता है और वो नाम किसका है? वो नाम है गोविंदा का। वो गोविंदा जो कभी बॉलीवुड के हीरो नंबर वन थे, कि जिनकी कॉमेडी टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस का जवाब नहीं था, मगर इस टाइम वजह कोई फिल्म या कमबैक नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। हम ये तो देखते आए हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसका कुछ पोर्शन पब्लिक करके अपने दुख सुख यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करके अपना कंटेंट बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि इस स्टेज पर आकर गोविंदा और उनकी मिसेस सुनीता जो हैं उनकी पर्सनल लाइफ इतना ज्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है? कहीं ना कहीं गोविंदा और सुनीता जी खुद उनके स्टेटमेंट्स जो हैं इन तमाम तर चीजों को हाइप दे रहे हैं। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता, इनके तलाक की अफवाहें, अफेयर्स के इल्जामात, फैमिली डिस्प्यूट्स और यूट्यूब पॉडकास्ट। सवाल ये नहीं कि खबर क्या है, सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो चलिए रिव्यू करते हैं। सब कुछ स्टार्ट होता है कुछ यूट्यूब गॉसिप चैनल्स और सोशल मीडिया पोस्ट से। कहा जाता है कि गोविंदा और सुनीता की शादी खत्म होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि तलाक हो चुकी है, जबकि कुछ कहते हैं बस अनाउंसमेंट ही बाकी रह गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास सॉलिड प्रूफ है ही नहीं इस तमाम तर सिनेरियो को एक्सप्लेन करने का या अपनी बात को जस्टिफाई करने का। ना कोर्ट पेपर्स, ना ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ अजम्पशंस और स्पेक्यूलेशंस। यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, ये सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? गोविंदा खुद यूट्यूब पर आते हैं और पहली बार खुलकर बात करते हैं। उनका लहजा गुस्से भरा नहीं बल्कि थका हुआ लगता है। वो थोड़े कंफ्यूज्ड भी लगते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि उनकी शादी टूटने की खबरें एक सोची समझी साजिश का पार्ट हैं। गोविंदा के अकॉर्डिंग उन्हें पहले ही वार्न कर दिया गया था। अब किसकी तरफ से वार्न किया गया था ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। काफी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में, लहजे में जो अपनी बात है वो आगे करने की कोशिश की है। कंफ्यूज भी काफी नजर आए हैं। उन्हें ये वार्न किया गया था कि उनके अगेंस्ट एक प्लान बन रहा है। इस प्लान में उनके घर वालों को भी उनके नॉलेज में लाए बगैर, यानी जो घर वाले हैं उनको खुद भी नहीं पता चलेगा कि बेसिकली किस तरह से उनको मैनिपुलेट करके जो गोविंदा हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। अजीब ही स्टेटमेंट है, लेकिन खैर ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ गोविंदा मीडिया को नहीं सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। गोविंदा ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो इतनी देर तक क्यों चुप रहे। उनका कहना था कि वो तमाशा नहीं बनना चाहते थे, यानी अगर वो उस टाइम आकर के जब ये तमाम तर चीजें सोशल मीडिया हाइप बनी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने किसी भी सिचुएशन को क्लियर नहीं किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो उस टाइम आते तो तमाशा बन जाते। लेकिन मानना अब ये है यहाँ पर लोगों का, और सोचना भी ये है कि जब गॉसिप्स जो है वो डाउन जा रही थी तो उस टाइम आकर क्लैरिफिकेशन देने की फिर नीड क्यों पड़ी? खैर, फिर वो एक लाइन बोलते हैं जो पूरी कहानी का एसेंस बन जाता है। वो कहते हैं कि जब हम नहीं बोलते तो या हम कमजोर लगते हैं या फिर लोग समझते हैं कि गलती हमारी है। ये तो खैर खैर काफी एक कॉमन सी यहाँ पर ना नरेटिव है, और स्टार्ट से ये बात कही जा रही है कि अगर आप पर कोई बात करता है, आप खामोश होते हैं, तो आपकी चुप को इकरार समझा जाता है, और अगर आप नहीं बोलते तो आपको बुजदिल समझा जाता है। ये सिर्फ गोविंदा का केस तो है नहीं, ये हर उस सेलिब्रिटी का मसला है जो साइलेंस को प्रेफर करता है। खैर जी, इस कहानी का दूसरा एंगल सुनीता आहूजा है। वो सुनीता जो सालों तक सिर्फ गोविंदा की बीवी के तौर पर जानी जाती रही। जनवरी 2026 में सुनीता का जो स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है। वो यूट्यूब पॉडकास्ट पर काफी टाइम से नजर आती रही हैं, 2025 में भी। उनकी बातचीत में क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, और वैसे भी वो काफी एक लाउड साउंड करने वाली लेडी हैं। बहुत ज्यादा वो एक क्या कहना चाहिए, उनके स्टाइल को बहुत ज्यादा दबंग स्टाइल में वो बात करती हैं, और जिसे आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि बड़ी मुंहफट है। खैर, मुझे उनकी पर्सनालिटी का ये साइड कि वो अपनी बात रखना और अपनी बात को ना सामने वाले के जहन पर, एक होता है ना
वो अपना ही एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर लेती हैं। ये भी किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का ना मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड लगता है कि सामने वाला वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाए कि जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है वो उस पर हावी हो रही है। मतलब ये भी एक उनकी पर्सनैलिटी का आप कह लें, कुछ लोगों को नेगेटिव लगता होगा बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में ये वाली बात तो है। खैर, सुनीता जो हैं वो ओपनली कहती हैं कि उनकी लाइफ सिर्फ गोविंदा के नाम से डिफाइन नहीं होना चाहिए, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। ये स्टेटमेंट तो लोगों के लिए शॉक बन के मतलब एक है ना कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया, मतलब जिस औरत का हस्बैंड शोबिज़ की दुनिया का चमकता सितारा रहा है, उसने बहुत सारी हिट मूवीज़ दी हैं, एक दुनिया एक टाइम पर उनकी दीवानी थी, अभी भी लोग उनको पसंद करते हैं, तो क्या ये पहचान कम है? तो ये वाला जो एक स्टेटमेंट है क्यों आया सुनीता की तरफ से? तो ख़ैर उन्हें सिर्फ़ एक साइलेंस स्पाउस समझा जाए, वो ये नहीं चाहती, बल्कि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने खुद बनाना चाहती हैं और वाक़ईतन लोग उनकी जो एक साइड है, उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह वो सामने आई हैं, उनका व्लॉग चैनल है, तो लोगों की लाइकिंग उनके लिए भी बन रही है। लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट भी हैं। अच्छा ख़ैर, सुनीता पॉडकास्ट में गोविंदा के जो अफेयर्स हैं, तो जो उनके अफेयर्स हैं उसका ज़िक्र भी करती हैं। वो कोई नाम नहीं लेती, कोई डायरेक्ट एक्यूज़ेशन नहीं लगाती, बल्कि वो कहती हैं कि उनके रिश्ते परफेक्ट नहीं थे। यहाँ से ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग सुनीता को स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट कहते हैं, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया। कुछ लोग इसे फैमिली मैटर को पब्लिक करना समझते हैं। हाँ, ये तो है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आप अगर उस पर इस तरह से बात करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए कंटेंट बन जाएँगे। अब सच क्या है, शायद दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का कोई सच है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोविंदा और सुनीता पिछले 15 सालों से एक डिफरेंट लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं। इसका मतलब तलाक नहीं, बल्कि काम की मसरूफियात और पर्सनल स्पेस है। फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन जब ये बात पब्लिक होती है तो लोग फौरन फैसला सुना देते हैं और फौरन से जजमेंटल भी हो जाते हैं, अपनी राय भी बना लेते हैं। ये भी एक हार्श रियलिटी कह लें है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों ने कभी लीगल सेपरेशन का क्लेम नहीं किया। हाँ, ढके छुपे लफ्जों में एक दूसरे को प्रेज भी करते हैं और एक दूसरे को टॉन्ट भी मार जाते हैं। सुनीता अपनी बात सिर्फ पॉडकास्ट तक महदूद नहीं रखती, वो अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको भी लॉन्च करती हैं। हम सब ने देखा है सुनीता का एक चैनल है अपना, जिस पर वो अपनी लाइफ शेयर कर रही होती हैं। तो वहां पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, लाइफ लेसन्स देती हैं और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पर खुद को प्रेजेंट करती हैं। ये मूव क्लियरली शो करता है कि सुनीता अब रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन चाहती हैं। खैर, गोविंदा एक बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन बोलते हैं, इस पूरे खानदान में और इस पूरी कहानी में, सॉरी खानदान नहीं कहानी में, सुनीता को ओपनिंग बैट्समैन बनाया गया है। मतलब कौन है वो जो कि गोविंदा के इतने करीबी रिश्ते को, जो गोविंदा की बेटर हाफ हैं, उनको ही गोविंदा के अगेंस्ट इस टाइम जाकर कि जब गोविंदा इतना ज्यादा बॉलीवुड में काम भी नहीं कर रहे और अचानक से लास्ट ईयर से स्टार्ट जो है उनको यूज करना हो गया। ये भी तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहिए। क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी गोविंदा जी ने। खैर, उनका मतलब ये होता है कि सुनीता को आगे लाकर नरेटिव सेट किया जा रहा है, असली प्लेयर्स पीछे से गेम कंट्रोल कर रहे हैं। गोविंदा की लाइन, ये सिर्फ मीडिया इशू नहीं, ये घर का मामला है जो पब्लिक बना दिया गया। यस, ये तो है। खैर, अगर आपको इसे सॉल्व करना था, आपकी अगर यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, आप हस्बैंड हैं, आप फादर हैं, तो मुझे लगता है अगर आप रिजॉल्व करना चाहते तो मेरे ख्याल में चीजों को हाइप ना देते और मसले जो हैं वो हल कर लिए जाते। खैर, 63 इयर्स की एज में अफेयर का इल्जाम जो गोविंदा पर लगाया सुनीता की तरफ से, तो गोविंदा का रिएक्शन काफी इमोशनल था। वो कहते हैं, मुझे सफोकेट ना किया जाए। उनका कहना है कि जब कोई एक्टर बहुत पॉपुलर होता है तो उसे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, कभी करियर से, कभी कैरेक्टर से। ये बात सिर्फ गोविंदा पर अप्लाई नहीं होती, ये बॉलीवुड के एक
जितने भी आर्टिस्ट हैं, फेमस हैं या फिर नॉर्मल भी हैं, एवरेज भी हैं, तो ये एक पुराना पैटर्न रहा है। अब सिर्फ बॉलीवुड का क्या, जो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी यही पैटर्न जो है वो सेट हो रहा है। लेकिन गोविंदा ने क्लियरली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्लियर नो नहीं कहा कि ये तमाम तर चीज़ें रूमर्स है, ये तमाम तर चीज़ें अफ़वाहें हैं और गोविंदा जो हैं, उन्होंने आज तक अपनी वाइफ को डिच नहीं किया, उसको चीट नहीं किया। ओपनली आकर क्लियरली एक स्टेटमेंट सारी दुनिया के सामने दे सकते थे, बट इसे गोविंदा ने अवॉइड किया है। उनका कहना है कि वो एक और सच कबूल करते हैं, वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्री से दूर ज़रूर रहे, लेकिन ये उनका अपना डिसीजन था। ज़ाहिर-सी बात है, सुनीता ने कहा था कि उनको मेन लीड के अलावा अगर कोई और स्ट्रॉन्ग रोल ऑफर किया जा रहा था, तो वो साइड हीरो के तौर पर या साइड रोल के तौर पर काम करना नहीं चाहते थे, वो मेन लीड चाहते थे। उन्हें वो स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रहे थे जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करते हों, ऐसा गोविंदा का कहना है। और वो सिर्फ स्क्रीन पर रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती हैं। एक टाइम पर आप जब यंग होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का करिश्मा होता है, लोग आपको बतौर हीरो देखना चाहते हैं, वो अलग फ़ेज़ होता है। फिर लाइफ़ आगे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, वैसे-वैसे एक्सपीरियंस भी गेन होता है, समझदारी भी आती है, तो अगर डिफरेंट रोल्स कर लिए जाते, तो मेरे ख़्याल में आज गोविंदा बतौर सुपरस्टार के हाइलाइटेड रहते और इंडस्ट्री में भी इन रहते और ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा वर्क करती। ख़ैर, इस कहानी का सबसे इमोशनल एंगल कृष्णा अभिषेक का है। सुनीता का कहना है कि उन्होंने कृष्णा को बचपन से पाला, लेकिन जब उसने गोविंदा के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दिए तो उन्होंने अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर दिया। सुनीता इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, इस मसले में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की कहानी सिर्फ तलाक या अफेयर की नहीं है, ये कहानी है सेलिब्रिटी प्रेशर की, मीडिया ट्रायल्स की और पर्सनल लाइफ के पब्लिक होने की। अभी तक कोई फाइनल सच सामने नहीं आया, सिर्फ इतना क्लियर है कि ये जंग कैमरास के सामने नहीं, पर्दे के पीछे चल रही है और शायद हीरो नंबर 1 की सबसे मुश्किल फिल्म अभी बाकी है दोस्त। तो यहाँ पर एक और बात मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ, युविका चौधरी आप सभी जानते हैं, तो मैं उनका भी एक क्लिप देख रही थी और वो सुनीता के साथ एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उनकी इंटरव्यू कह लें, जो भी कुछ कह लें। तो उसमें सुनीता ने कहा कि उनकी लाइफ में जो तमाम तर चीज़ें चल रही होती है, उसमें नज़र का बहुत अमल दखल है। उन पर अगर कोई नेगेटिव चीज़ की जाती है लाइक जादू टोना, तो उन्हें फ़ौरन से इस चीज़ के बारे में आगाही हो जाती है। देन अचानक से जो बात करते-करते ना सुनीता ने अपनी बात का रुख युविका की तरफ किया और कहा, "अरे! आपकी लाइफ में भी एक फ़ेज़ ऐसा आया था।" आप लोगों को याद हो तो युविका और प्रिंस की भी एक कंट्रोवर्सी चली थी। तो युविका ने फ़ौरन से ना अपना ब्रेन यूज़ किया और सुनीता की ही बात को उनको ही लौटा दिया इस सवाल पर और उन्होंने कहा हाँ, नज़र मतलब नज़र तो चलो ठीक है, नज़र का लगना हक़ है, मतलब हम मुस्लिम्स अगर माने इस तमाम तर चीज़ों को देखें तो हमारे लिए ये है कि नज़र जो है वो ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है, मतलब इतना शदीद इम्पैक्ट होता है नज़रे बद का। लेकिन एक ऐसी लाइफ़ कि जहाँ पर आपकी एक-एक चीज़ आप खुद पब्लिक करें, अपनी जो एक ब्लेसिंग्स हैं वो तमाम तर दुनिया को आप खुद दिखाएँ और शोबिज़ की ग्लैमर की दुनिया एक अलग है, मैं यूट्यूब की दुनिया की भी बात कर रही हूँ, जैसे कि युविका हो गई या फिर दूसरे भी जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर शोबिज़ स्टार्स हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं जो कि अब यूट्यूब पर भी हैं और दीगर सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी हैं। तो फिर अगर आप लोगों को नज़रे बद का इतना डर होता है, तो आप लोग अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ़ शेयर क्यों करते हैं? सवाल तो ये भी उठता है। तो बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड और मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।